दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और देश के प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और खासकर कटरा की अगर बात करें तो स्पेशल ट्रेन वादी कश्मीर के लिए जो है उसका उद्घाटन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के विधायक अरविंद गुप्ता जी है, क्योंकि एक अहम कदम जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की अगर बात करें या उसी के साथ साथ जो यातायात की सर्विस है उस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिला। अरविंद जी, किस तरह से देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। एक खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू से कटरा से माता वैष्णो देवी से श्रीनगर के लिए ट्रेन। काफी देर से इसका उद्घाटन होना था, कुछ काफी सारी रुकावटें रही, लेकिन लास्ट जब फाइनल हो गया उस दिन भी थोड़ा सा वेदर की करके इसको पोस्टपोन करना पड़ा और अल्टीमेटली परसों जो प्रधानमंत्री जी हैं इसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, जो रेलवे का हाईएस्ट ब्रिज है, उसके ऊपर से ट्रेन होके जाएगी। उस ब्रिज की हाइट अप्रोक्सीमेटली 359 मीटर्स है और एफिल टावर से भी वो बड़ा है, ऊंचा है। वहां से ट्रेन होती हुई एक संदोरिया का आप खूबसूरती, जो उसकी रूट की एक खूबसूरती है, वहां से वादी कश्मीर में जो एक वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो एक प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया था, वो अब कंप्लीशन की तरफ है और कश्मीर के अंदर ट्रेन जा रही है। अप्रोक्सीमेटली ये 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को सौंपने के लिए प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को कटरा के अंदर वहां पे उसका उद्घाटन करेंगे और एक पब्लिक रैली करेंगे। पब्लिक रैली भी रहेगी, लेकिन किस तरह से टूरिज्म की अगर खासकर बात करें, ऑपरेशन संदूर के बाद वादी कश्मीर के अंदर या पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिज्म में कहीं ना कहीं कमतरी देखने को मिले, लेकिन क्या लग रहा है इस ट्रेन की शुरुआत से कितना टूरिज्म में जो है वो उभर के सामने आए? इस ट्रेन को लेके जो है वो काफी उत्साह है। पहली वंदे भारत ऐसी है जिसमें स्लीपर क्लास है, लोगों में उत्साह है। और 22 अप्रैल के बाद जो जो घटना 22 अप्रैल को हुई उससे पूरा देश आहत था, हमारे प्रधानमंत्री भी आहत थे। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज थी जो देखने लायक मिली पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में, कि एक भाईचारा था जो वो बना रहा। और कश्मीर के अंदर भी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में कोई वारदात होती है और सबसे पहले बंद की कॉल जो है कश्मीर से आती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो भी हमारी 4 लड़ाई थी, कभी भी वो डायरेक्टली हमारे से जीत नहीं सका। उसने अलग नैरेटिव एक कोशिश की पैदा करने की कि आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, क्योंकि जो वहां पे किलिंग की गई थी वहां से पूछ के किया गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उन्होंने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। उसका उनको जवाब जो था अपना 6 मई को, 6 मई रात को और 7 मई की सुबह को वहां पे जब हमारे इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने अटैक करके उनके जो 9 टेररिस्ट कैंप थे उनको उड़ाया, तो उसका जवाब उसको मिल चुका था। लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से कभी बाज नहीं आया। उसने लोगों के अंदर शेलिंग की, रेजिडेंशियल एरिया में शेलिंग की, वहां पे काफी सारी कैजुअलिटीज हमारी उधमपुर में सारी पुंछ में हुई, और एक हमारे ऑफिसर थे एडीडीसी मिस्टर थापा, उन्होंने जोरी में शहादत प्राप्त की और काफी जानी माली नुकसान हुआ यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा इंडिया ने रिटेलिएट किया और उनके 13 के 13 एयरपोर्ट थे पे स्ट्राइक करके उनको खत्म कर दिया। पाकिस्तान को हमेशा, आपने देखा होगा कि उस लड़ाई में पाकिस्तान 2-3-90 घंटे में ही घुटनों के बल आ गया। उसने ट्रंप को, अमेरिका को बीच में डाल के सीज फायर करवाने के लिए कहा, क्योंकि पाकिस्तान को, मैंने आपको पहले भी कभी बोला कि पाकिस्तान डायरेक्टली जो इंडिया के साथ है वार, वो कभी भी फेस नहीं कर सकता। वो हमेशा प्रॉक्सी वार का ही रहा है। जो पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो कंटिन्यू है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सस्पेंड किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जब मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि पानी और खून कभी इकट्ठा नहीं बहेगा। अगर आपको इंडिया के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं, आपको खून बहाना बंद करना पड़ेगा, तभी पानी आएगा। उन्होंने कहा कि टेररिज्म और टूरिज्म कभी इकट्ठा नहीं होगा, टॉक और टूरिज्म कभी इकट्ठा नहीं होगा। एक डायरेक्ट मैसेज है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी करता है अगर इंडिया के ऊपर, तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अगर सोच के कुछ ऐसी एक्टिविटी करे पाकिस्तान अगर करता है, तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो अलग ही होगा। वो इंडिया अब इसको छोड़ेगा नहीं। और आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, बाबा बर्फानी की यात्रा भी आ रही है, किस तरह से देखते हो, और खासकर देश भर के बाबा बर्फानी की यात्रा में जो आने वाले लोग हैं उन्हें क्या संदेश दें? अब बाबा बर्फानी की यात्रा है, लोगों में काफी उत्साह है। थोड़े दिन पहले भी मेरा अमरनाथ यात्री निवास में जाना हुआ।
वहाँ पे हमने तैयारियों का जायजा लिया। वहाँ पे जो बेस कैंप है वहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां हैं। वहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह, बैंक का, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जितना भी है सारा। और थोड़े कल परसों में एडमिनिस्ट्रेशन का भी वहाँ पे टूर था। और 2-3 नेक्स्ट वीक में हम वहाँ पे एक हवन भी रख रहे हैं। यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो, अच्छी तरह से उसकी शुरुआत हो। जम्मू कश्मीर पूरा जो है बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं उनकी तैयारी के लिए जुटा हुआ है। और अभी तक मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन होगी हुई है। लोगों में एक उत्साह है। जम्मू कश्मीर, पहला जम्मू कश्मीर वैसा ही है लोगों की यात्रा के लिए। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं, आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएं और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू में ऐसा कोई भी ऐसा माहौल नहीं है कि आपको किसी चीज से डरने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के, जम्मू के भी और कश्मीर के भी लोग आपकी तैयारी, वेलकम के लिए, यहाँ पे आपके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां करके आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं दोबारा से आह्वान करूंगा कि आप यात्रा में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लें। यानी देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर भी तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही हैं। विधायक अरविंद गुप्ता जी भी जो है वहां का दौरा करके हैं। साथ ही साथ ये साफ संदेश भी है जो कटरा से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं टूरिज्म में इससे ज्यादा जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। दैनिक सवेरा के साथ अक्षय भंडारी, जम्मू।